नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, जैसा कि हम और आप फेस कर रहे हैं क्योंकि बाहर का वेदर बहुत ही गर्म है और बाहर काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दोस्तों, अभी हम न्यूज़ देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में करीब 5000 केस हीट स्ट्रोक के और राजस्थान में भी करीब 5000 केस हीट स्ट्रोक के और पिछले ही महीने हीट स्ट्रोक की वजह से 81 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि इलेक्शन के टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनकी करीब 11 लोगों की मृत्यु हो गई सिर्फ इस हीट स्ट्रोक के द्वारा। दोस्तों, हीट स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर इसको फर्स्ट एड तुरंत ना दी जाए तो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। मगर दोस्तों, ये मेरा वीडियो स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स के लिए है जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, यानी कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम है। उनको इस परेशानी का बहुत ही गंभीरता से सामना करना चाहिए क्योंकि ये बेहद गर्म मौसम उनके लिए बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा कर सकता है। दोस्तों, हीट स्ट्रोक होता क्या है? देखिए, जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 97 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट तक कभी-कभी रहता है, जो कि सामान्य होता है। अगर ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए, तो ये हमारे लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। दोस्तों, ये होता क्यों है? जब बाहर का वेदर इतना गर्म है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की समस्या बनने लगती है। जो हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता या काम करना बंद कर देता है, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 104 फ़ारेनहाइट डिग्री को पार कर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बेहोशी आ जाती है, कोमा भी हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है पेशेंट के लिए। इसके अलावा इसके और सिम्टम्स ये होते हैं कि आप स्किन देखेंगे तो रेड पड़ चुकी होगी, वो एकदम ड्राई होगी। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पेशेंट को चक्कर आना जैसा या बड़बड़ाएगा या उसके बिहेवियर में ऐसा लगेगा कि उसने मानसिक संतुलन अपना खो दिया है। तो दोस्तों, ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पेशेंट के लिए हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा आप देखेंगे पेशेंट का हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाएगा, पेशेंट की ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हीट स्ट्रोक के। अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी किसी व्यक्ति में दिखाई देती है इस भयानक धूप के समय में, अगर कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो आप उसको फर्स्ट एड के लिए किसी ऐसी ठंडी छाँव वाली जगह में रख सकते हैं। उसके लिए फ़ैन उसको दे सकते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जल्दी-जल्दी कूल डाउन होना शुरू हो। उसके अलावा आप दोस्तों पेशेंट को स्पंजिंग कर सकते हैं। आप उसके कपड़े तुरंत खोल दीजिए, जिसकी वजह से उस पेशेंट की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कूल डाउन होना जल्दी स्टार्ट हो जाए और पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो। आप उसको अगर होश में है तो पानी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी, ओआरएस वाला पानी दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी ताकत आएगी और वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। मगर इन कंडीशन के विपरीत अगर पेशेंट बेहोश हो चुका है और वो होश में नहीं आ रहा है, तो उस समय आप उसको कुछ भी पिलाने की कोशिश मत करिए, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट कोमा जैसी कंडीशन में पहुंच गया है या वो होश में आ चुका है मगर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, वो बड़बड़ा रहा है और अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स बता दिए और फर्स्ट एड बता दिया, मगर हम यहाँ पर बात करेंगे खास तौर से जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जो हार्ट पेशेंट है हमारे, उनको इस हॉट वेदर कंडीशन का सामने करने से क्यों बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप हॉट वेदर कंडीशन में जाएंगे, आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से आपके शरीर में पानी की कमी होने लगेगी और आपका जो ब्लड है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से आपके हार्ट को पंप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है एक हार्ट पेशेंट के लिए, जो बहुत ही एक क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है एक हार्ट पेशेंट के लिए। सेकंड बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो शरीर में हमारे फ्लूइड होता है, इसमें जो मिनरल्स होते हैं उसमें परिवर्तन आने लगता है सिर्फ इस डिहाइड्रेशन की वजह से। उसमें दोस्तों हम क्या देखते हैं, सोडियम और पोटेशियम में अगर इम्बैलेंस आना शुरू हो जाए, जो कि मुख्य रूप से हार्ट को हेल्प करते हैं नॉर्मल बीट करने के लिए, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो भी ये हार्ट पेशेंट के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। और दोस्तों, तीसरा हम बात करते हैं, हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है। दोस्तों, जब हम बहुत ही हॉट वेदर कंडीशन में काम करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है,
तो हमारा हार्ट बहुत तेज पंप करना स्टार्ट कर देता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे स्किन की नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ पर ब्लड की प्रॉपर सप्लाई पहुँच जाए, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बहुत तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों ये कंडीशन वहाँ पर और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है जो पेशेंट ऑलरेडी हार्ट की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में हार्ट पेशेंट्स को धूप में जाने से बचना चाहिए। अपने प्रोग्राम को ऐसे शेड्यूल करना चाहिए कि उस समय उनको इस डायरेक्ट हीट जहाँ पर टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक पहुँचा हुआ है, इस कंडीशन में जाने से बचना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर फिर भी मजबूरी है जाना, तो दोस्तों आपको हो सके तो अपने साथ अम्ब्रेला को कैरी करिए, अपने कपड़ों को पूरा अपने शरीर को ढकने की कोशिश करिए और कपड़े लूज पहनने की कोशिश करिए। अपने साथ पानी की बोतल रखिए, ORS का घोल रखिए जो आपको हर समय डिहाइड्रेशन से बचाए, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखे और कम समय में अपने काम को निपटा करके अपने घर को वापस आ जाए। और दोस्तों ये सलाह सिर्फ हार्ट पेशेंट के लिए ही नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए भी है, क्योंकि हर कोई आजकल हम देख रहे हैं किसी न किसी को इस हॉट वेदर कंडीशन की वजह से हीट स्ट्रोक जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि इस समय वेदर इतना गर्म है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग एक दूसरे की हेल्प करना सीख सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।